नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बेटी पालन और लव जिहाद पर दिए गए विवादित बयान ने राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई लड़की माता पिता की बात ना माने और किसी अन्य धर्म के युवक के पास जाने की कोशिश करे तो परिवार को उसे रोकने और सही मार्ग पर लाने में कड़ा रुख अपनाना चाहिए। साध्वी ने कहा कि जरूरत पड़े तो लड़की को डांटना या पीटना भी सही है ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। साध्वी के इस बयान पर सोशल मीडिया और समाज में तीखी प्रतिक्रिया आई। महिला अधिकार संगठन और आलोचकों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के खिलाफ बताया, जबकि उनके समर्थक इसे पारंपरिक परिवार और संस्कारों की रक्षा मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि साध्वी के ऐसे बयान चुनावी माहौल और सामाजिक विमर्श दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। यह विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है और इसके कानूनी और राजनीतिक पहलुओं पर आने वाले दिनों में बहस होने की संभावना है। अमेरिका में फ्लोरिडा के नेता चैंडलर लैंगविन ने भारतीयों को लेकर विवादित टिप्पणियां की, जिसके बाद शनिवार को सिटी काउंसिल ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। लैंगविन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि भारतीय अमेरिका का आर्थिक फायदा उठाने के लिए यहाँ हैं और अमेरिका केवल अमेरिकियों के लिए है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उनके वीजा रद्द कर देना चाहिए और उन्हें निर्वासित कर देना चाहिए। सिटी काउंसिल के फैसले के अनुसार अब लैंगविन को किसी भी मुद्दे को एजेंडे में शामिल करने से पहले आम सहमति लेनी होगी। उन्हें आयुक्तों के बारे में टिप्पणी करने और समितियों में शामिल होने से भी रोका गया है। विवाद बढ़ने पर लैंगविन ने कहा कि उनकी टिप्पणी केवल अस्थायी वीजा धारकों के लिए थी, न कि पूरे भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए। उनके बयान ने अमेरिका और भारत के बीच भारतीय समुदाय में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला है, जिन्होंने विवादित जन सुरक्षा अधिनियम यानी PSA को हटाने और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही PSA को हटाने के लिए अध्यादेश लाएगी। ओवैसी ने याद दिलाया कि उनके दादा शेख अब्दुल्ला ने 1978 में लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए PSA लागू किया था और बाद में इस कानून का राजनीतिक विरोधियों और अलगाववादी नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग हुआ। उन्होंने बताया कि 1978 से अब तक 20,000 से अधिक लोग PSA के तहत जेल में रहे। ओवैसी ने शनिवार को एक्स पर लिखा कि वे आसानी से PSA को हटा सकते थे और अनगिनत पीड़ाओं और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोक सकते थे। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने इस कानून का दुरुपयोग किया है। कुछ लोगों की नजरबंदी 7 से 12 साल तक बढ़ा दी गई थी। एक अलगाववादी को PSA के तहत हिरासत में लिया गया था और जब बाद में उसकी जरूरत पड़ी तो उसे अदालती वारंट जारी कर जमानत दे दी गई। ओवैसी ने इस पोस्ट के अंत में एक शायराना अंदाज में तंज कसते हुए लिखा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। बता दें कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को डोडा में सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में PSA के तहत जेल भेजा गया है। नीरव मोदी, जो पंजाब नेशनल बैंक के 2 अरब डॉलर के घोटाले में भारत में वांछित हैं, 6 साल से अधिक समय से लंदन की जेल में बंद हैं। उन्होंने ब्रिटेन की अदालत को बताया कि अगले महीने होने वाली प्रत्यर्पण सुनवाई सनसनीखेज घटनाक्रम ला सकती है। शुक्रवार को वे रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में पेश हुए, जहां न्यायाधीश ने उनके तकनीकी और चिकित्सीय कारणों पर कार्यवाही रोकने के आवेदन को खारिज कर दिया। मोदी ने अपने बचाव में जेल में कठिनाइयों, दृष्टि समस्याओं और कंप्यूटर तक पहुंच में देरी का जिक्र किया। बैंक ऑफ इंडिया उनके खिलाफ ऋण गारंटी से जुड़ी कार्रवाई लड़ रहा है। मार्च 2019 में गिरफ्तारी के बाद मोदी ने कई बार जमानत की कोशिश की, लेकिन खारिज हो गई। भारत में उनके खिलाफ 3 आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें PNB धोखाधड़ी, धन शोधन और सबूतों में हस्तक्षेप शामिल हैं। ब्रिटेन में उनकी प्रत्यर्पण सुनवाई जनवरी 2020 में 7 दिनों के लिए तय है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के दिवाली पर दिए गए बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। विश्व हिंदू परिषद ने उनके बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। VHP प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि दिवाली के समय क्रिसमस के कसीदे पढ़ना और ईसाई रीति रिवाजों की नकल करना स्वीकार्य नहीं है। बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यादव हिंदुओं से अधिक ईसाइयों और विदेशी त्योहारों को महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम और श्री कृष्ण की धरती पर दिवाली मनाने के तरीके सीखने के लिए किसी विदेशी धर्म से प्रेरणा लेना गलत है। बंसल ने अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए कहा कि 2 महीने बाद आने वाला क्रिसमस पहले से ही शुरू समझ लेना और दिवाली पर कुम्हार भाइयों के हाथों बने दियों पर तंज करना सही नहीं है। उन्होंने इसे अयोध्या की खुशियों पर जलन और धार्मिक भावनाओं की अवहेलना बताया।
कतर ने घोषणा की है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोहा में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम लागू करने पर सहमति बन गई है। कतर के विदेश मंत्रालय ने बताया कि उसके और तुर्की के मध्यस्थता में हुई इस बैठक में दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों में स्थायी शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने पर भी सहमति जताई। आने वाले दिनों में संघर्ष विराम की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए समितियां दोहा और इस्लामाबाद में बैठक करेंगी। कतर ने उम्मीद जताई कि यह समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि अगली वार्ता 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होगी। बता दें कि हाल ही में सीमा पर हुए संघर्ष में 3 युवा क्रिकेटरों समेत कई नागरिक मारे गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते ही इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ गया है। जेएमएम के गठबंधन से अलग होकर बिहार चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने और महागठबंधन में इस टूट पर भाजपा ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का अहंकार ही महागठबंधन के बिखरने की वजह है। सीट बंटवारे को लेकर वीआईपी और वाम दल भी नाराज हैं। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा कि राहुल और तेजस्वी का अहंकार ही महागठबंधन के टूटने की असली वजह है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि बिहार बच गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विपक्षी महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक में बड़ी दरार आ गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने आरजेडी से सीट बंटवारे पर सहमति न बनने के बाद गठबंधन से अलग होकर बिहार की 6 सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पीरपैंती, मनिहारी और जमुई पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जेएमएम ने कहा कि आरजेडी ने उनके कार्यकर्ताओं के मजबूत इलाकों में सहयोग नहीं दिखाया। इससे पहले पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अलग होकर 33 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी। पशुपति पारस ने कहा कि महागठबंधन से समझौता नहीं हो सका, इसलिए पार्टी अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। इन दोनों के अलग होने से महागठबंधन में केवल आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी बचे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह टूट विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका है और बिहार झारखंड सीमा के इलाकों में वोट समीकरण बदल सकती है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर किसी नई शत्रुता की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान शुरुआतकर्ताओं की उम्मीद से कहीं ज्यादा जवाब देगा। एबटाबाद स्थित सैन्य अकादमी में कैडेटों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परमाणुकृत माहौल में युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान हर उकसावे का निर्णायक जवाब देगा। यह 2 महीने में दूसरी बार है जब मुनीर ने भारत को परमाणु धमकी दी है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। भारत ने मुनीर के बयानों को परमाणु ब्लैकमेल बताया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान की सेना जैसी गैर जवाबदेह संस्था के हाथों में परमाणु हथियार खतरनाक हैं और ऐसे बयान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ शनिवार को देश भर में नो किंग्स नाम की रैलियां हुई। दी गार्जियन के मुताबिक 2000 से अधिक जगहों पर आयोजित इन प्रदर्शनों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, बोस्टन और अटलांटा जैसे शहरों में भीड़ ने लोकतंत्र विरोधी कदमों और ट्रंप की निरंकुश प्रवृत्तियों के खिलाफ नारे लगाए। आयोजकों के मुताबिक लाखों लोग इन रैलियों में शामिल हुए, जिनमें कई विदेशी राजधानियां भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे लोकतंत्र और सही के लिए लड़ रहे हैं। ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वे मुझे राजा कह रहे हैं, मैं राजा नहीं हूँ। इस अभियान को 300 से अधिक समूहों और नेताओं जैसे बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेस का समर्थन मिला है। अमेरिका ने गजा में संभावित हिंसा को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसे ऐसी विश्वसनीय रिपोर्टें मिली हैं जिनसे संकेत मिलता है कि हमास गजा में नागरिकों पर हमला करने की योजना बना रहा है। मंत्रालय ने इसे संघर्ष विराम समझौते का गंभीर उल्लंघन कहा और कहा कि ऐसा कदम अब तक की शांति प्रयासों को कमजोर कर सकता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इन रिपोर्टों के सोर्स या अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं की। फिलहाल इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम का पहला चरण लागू है। इस दौरान हमास जीवित बंधकों को रिहा कर चुका है और मृतकों के शव इसराइल को सौंपे जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.